किसान कर्ज माफी योजना के तहत क्या किसानों को लोन जमा करने से राहत मिलेगी? आइए आज की इस वीडियो में हम किसान माफी योजना के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूं और आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे आप जरूर लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। तो किसान योजना आखिर क्या है, किसान कर्ज माफी योजना आखिर क्या है, और आज इसी टॉपिक पर हम यानी कि विस्तार से बात भी करेंगे। पहली बात तो आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस योजना के आधार पर किसान का कर्ज माफ होगा, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर किसान का वही कर्ज माफ होगा जो उसने बैंक से केसीसी के आधार पर लिया है। और वो भी ऐसे किसानों का लोन माफ होगा जो 2 एकड़ से नीचे उनके पास भूमि है और उन्होंने भविष्य में लोन लेने के बाद या उस क्षेत्र के अंदर आपदा आ जाती है या उस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है और वहां पर किसानों को भारी नुकसान हो जाता है, या फिर किसी किसान ने केसीसी लोन लेने के बाद और उसका इतना भी बजट नहीं हुआ कि वो दोबारा उसे रिन्यूअल कर ले, और इसी कारण क्या होता है कि उसका जो खाता होता है, लोन खाता, वो एनपीए में चला जाता है। तो चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं कि किसान कर्ज माफी योजना क्या है। यह योजना किसानों के लिए एक तरह की राहत है और सही बात भी है। अगर किसान का लोन माफ हो जाता है तो उसके लिए उससे बड़ी राहत और कुछ भी नहीं होती है, जिसमें यानी कि सरकार उनके कृषि ऋण को माफ कर देती है और इसका उद्देश्य उन किसानों को आर्थिक संकट से उभारना या फिर बाहर निकालना जो सूखा, बाढ़, फसल होने जैसी या प्राकृतिक आपदाओं के कारण यानी कि उसे कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है। ऐसे किसानों के लिए यानी इस योजना का भरपूर लाभ होता है, लेकिन ये हर एक राज्य के अंदर नहीं होती है। जहां पर जिस राज्य के अंदर यानी बाढ़, सूखाग्रस्त या आपदा आ जाती है, या फिर जो है केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, अगर वहां पर किसानों का इस प्रकार का कोई ऐसा मैटर है कि भाई वहां किसान नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां किसानों का ब्याज तक भी माफ कर देती है। योजना का सच क्या है और इसकी मुख्य बातें क्या है? सबसे पहले ध्यान में आपको ये बात रखनी चाहिए, योजना का सच क्या है और उसकी मुख्य बातें क्या है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी झूठी, फ्रॉड, इस प्रकार की अफवाहें फैली रहती हैं और फिर आप उस योजना के बारे में जब किसी और से पता करते हैं तो पता चलता है कि इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। केवल अखबार, टीवी अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए इस प्रकार की योजनाओं का बखान करता रहता है। तो मैं सिर्फ आपको इसलिए ये स्पष्ट वीडियो बनाकर दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये किस प्रकार की योजना है। राज्य सरकार की पहल यानी यह योजना केंद्र सरकार की तरफ से नहीं चलाई जाती है, बल्कि राज्य सरकार इसे अपनी नीतियों के तहत यानी लागू करती है। इसीलिए जब ऐसी योजना की घोषणा होती है तो यह देखना महत्वपूर्ण है कि किस राज्य में यह शुरू किया गया है। ऐसा नहीं है कि पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके राज्य में वास्तव में ये योजना यानी किसान कर्ज माफी योजना आपके राज्य में भी क्या इसके ऊपर आप आवेदन कर सकते हैं। ये आप अपने बैंक से जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि ये आपके राज्य में है भी या नहीं। इसका जो पात्रता है, वो पात्रता इसकी ये है कि हर राज्य में अपनी योजना के लिए कुछ शर्तें तय होती है। ये शर्तें आमतौर पर इस पर आधारित होते हैं कि किसान के पास जितनी जमीन है उससे छोटे और सीमांत किसान यानी उसके उनके जो बैंक हैं, बैंक से आधारित कितना कर्ज लिया है और उस कर्ज को कब लिया गया था। और इस प्रकार के जो बैंक है वो इस बात को देखता है, इसकी जो पात्रता है वो देखता है कि छोटा किसान होना चाहिए और उसने किस बैंक से लोन लिया है और कितना उसके ऊपर कर्ज है। अगर कर्ज 2 लाख रुपए तक का है, 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो सकता है, लेकिन 2 लाख से ऊपर अगर कर्ज है तो वो कर्ज, पहली बात तो 2 लाख से ऊपर कर्ज का व्यक्ति इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। लेकिन अगर 2 लाख रुपए तक का है तो उसे 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी यानी मिल जाती है लोन में। इसके फायदे और नुकसान क्या है? फायदे, इस योजना के किसानों को तुरंत राहत देती है और उन्हें दोबारा खेती करने का प्रोत्साहित करती है। यह किसानों की आत्महत्याओं को रोकने में मददगार भी होता है। अगर भाई इस प्रकार से किसी का बेचारे का लोन माफ हो जाता है, किसान बहुत परेशान होता है, तो वास्तव में ऐसा किसान आत्महत्या करने से बच जाएगा। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? आलोचकों का मानना है कि यह योजना बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है और इससे किसानों को समय पर कर्ज चुकाने को
यानी कि हतोत्साहित यानी कर सकती है। यानी कि कहने का मतलब वही है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि किसानों को इस प्रकार की बीमारी लग जाती है और फिर वो किसी भी प्रकार का लोन लेकर देना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग जो आलोचक हैं वो इस बात को कहते हैं। घोषणा का क्रियान्वयन यानी कि अक्सर राजनीतिक दल यानी कि राजनीतिक दल ऐसी पहले योजनाओं की घोषणा करते हैं, लेकिन घोषणा होने के बाद इसे लागू होने में काफी समय लग सकता है और यानी कि यह भी हो सकता है कि पात्र किसानों को लाभ तुरंत न मिले। अफवाहों से ध्यान न दें। सोशल मीडिया, मैंने आपको पहले ही कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी किसानों का कर्ज माफी जैसी खबरें अक्सर आती रहती हैं जो सच नहीं होती। ऐसी खबरों में विश्वास करने के लिए आपको अपने राज्य की वेबसाइट, जी हाँ, विश्वसनीय समाचार पत्रों और पुष्टि करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन योजना का लाभ कैसे होता है? योजना तो 100% है। अगर आपके राज्य में ऐसी कोई योजना चल रही है तो सबसे पहले आपको स्थानीय कृषि विभाग या बैंक से संपर्क करना चाहिए और आपको योजना की पात्रता, एलिजिबिलिटी और उसके दस्तावेज, आधार कार्ड, जमीन के कागज, किस प्रकार के जो किसान कर्ज माफी योजना यानी किसानों के आर्थिक मुद्दे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी है। अगर इस प्रकार से किसान का लोन माफ हो जाता है तो उसे बहुत बड़ी एक राहत मिलती है। लेकिन आपको पहले इस बात की जानकारी लेनी होती है कि वास्तव में आपके राज्य में इस प्रकार की कोई योजना है। अगर आपके राज्य में इस प्रकार की कोई योजना है तो बिल्कुल आप भी उसमें आवेदन जरूर करें और आवेदन करने के बाद अगर आपका नंबर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का नंबर आया हो तो वो प्लीज इस वीडियो के नीचे जरूर लिखे अपना जिला और कहाँ से वो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।